दोस्तों रूल्स फॉर पिक्चर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अगली वीडियो चंगू लेक सिक्किम की डालूंगा, बट सिक्किम दार्जिलिंग के वीडियोस कुछ दिन बाद अपलोड करूंगा क्योंकि अभी गोवा में न्यू ईयर के कारण शानदार माहौल है। दोस्तों आज मैं आपको गोवा में बसा हुआ अरम्बोल की वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं और कैसे ये अरम्बोल एक शानदार जगह बन गई और ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। दोस्तों अरम्बोल गोवा का एक छोटा सा गांव आज अपने शांत वातावरण और अनोखी वाइब के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह 1960 और 70 के दशक में हिप्पी आंदोलन का बड़ा केंद्र बन गई थी। इस गांव ने उन लोगों को शरण दी जो शांति और आत्मिक स्वतंत्रता की तलाश में थे। 1960 के दशक में जब पूरी दुनिया उथल पुथल में थी तब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के खिलाफ पश्चिम देशों के कई लोग खड़े हो गए। लोग हिंसा, युद्ध और उपभोक्तावाद से परेशान हो गए थे। इसी के विरुद्ध में हिप्पी आंदोलन शुरू हुआ। हिप्पी लोग शांति, प्रेम और प्रकृति की ओर वापस लौटने में विश्वास रखते थे। इसी खोज ने उन्हें भारत और खासकर गोवा के अरम्बोल गांव की ओर खींचा। जंगल, स्वीट वाटर लेक और बरगद के पेड़ को देखते हुए अरम्बोल का शांत वातावरण, सुंदर समुद्र तट और घने जंगल हिप्पी यात्रियों के लिए स्वर्ग के समान थे। यहाँ उन्होंने प्रकृति के साथ जुड़कर तंबुओं में रहकर और ध्यान योग के माध्यम से आत्मिक शांति पाई। अरम्बोल का प्रसिद्ध स्वीट वाटर लेक और प्राचीन बरगद का पेड़ उनके लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षक का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। हिप्पी यात्रियों ने सिर्फ शांति की तलाश ही नहीं की बल्कि यहाँ अपने जीवन में कला और संगीत को भी बड़ी जगह दी। अरम्बोल धीरे धीरे कला और संगीत का केंद्र बन गया। आज भी यहाँ हर साल म्यूजिक फेस्टिवल और आर्ट गैलरी आयोजित की जाती है जो इसी हिप्पी संस्कृति की झलक देती है। हिप्पी यात्रियों ने सिर्फ शांति की तलाश ही नहीं की बल्कि यहाँ अपने जीवन में कला और संगीत को भी बड़ी जगह दी। अरम्बोल धीरे धीरे कला और संगीत का केंद्र बन गया। आज भी यहाँ हर साल म्यूजिक फेस्टिवल और आर्ट गैलरी आयोजित की जाती है जो इसी हिप्पी संस्कृति की झलक देती है। हिप्पी यात्रियों ने अरम्बोल में स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति और त्योहारों जैसे शिग्मोत्सव में भाग लिया। दोस्तों शिग्मोत्सव फेस्टिवल एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है हर साल गोवा में। शिग्मोत्सव और नरकासुर के बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। हिप्पी यात्रियों ने अरम्बोल में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ की संस्कृति और त्योहार जैसे शिग्मोत्सव में भाग लिया। हिप्पी संस्कृति और स्थानीय संस्कृति का यह अनोखा संगम आज भी अरम्बोल में देखा जा सकता है। यह गाँव अब भी फ्री स्पिरिट और खुले विचारों वाले लोगों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ की अनोखी वाइब, संगीत और कला दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती है। दोस्तों एक शाम हिप्पी कम्युनिटी के लोग बरगद के पेड़ के नीचे संगीत सभा के लिए इकट्ठा हुए। उसमें से एक था पीटर, एक ब्रिटिश म्यूजिशियन जो अपनी संगीत प्रेरणा की तलाश में भारत घूम रहा था। कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर गिटार, तबला और अन्य इंस्ट्रूमेंट यंत्रों पर संगीत बजाना शुरू किया। रात गहराने के साथ संगीत की लय ने एक अद्भुत वातावरण बना दिया। पीटर ने बाद में दावा किया कि संगीत के दौरान वह एक गहरे ध्यान या ट्रांस जैसे अवस्था में चला गया था, जैसे कुछ लोग ध्यान करते टाइम एक अलग ही दुनिया में चले जाते, उस तरह। उसने कहा कि उसने एक चमकती हुई आकृति देखी जो उससे एक प्राचीन ऋषि की तरह लग रही थी। ऋषि ने उससे कहा, संगीत आत्माओं के बीच का पुल है। यह केवल खुशी के लिए नहीं बल्कि जुड़ाव के लिए है। इसका मतलब ये हुआ आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए भी संगीत का यूज किया जाता है। वैसे मैं ट्रैवलिंग के टाइम बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से भी मिलता हूँ, तो वो लोग भी वही कहते हैं जब ज्यादातर आत्माएं उसी टाइम एक्टिवेट होते हैं जब कोई संगीत बजा रहा हो। और ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे प्राचीन काल में भी हुए और ज्यादातर ओल्ड पैलेसेस रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अमावस्या के दिन अलग अलग धुन या डांस जैसे कॉम्पिटिशन की आवाजें सुनी है। और ये चीज मैं भी मानता हूँ क्योंकि एक दो ऐसी घटना हुए जो मुझे आज भी याद है। ये टॉपिक निकलने के बाद मैं अलग ही दुनिया में चला गया। तो आगे मैं ये कहानी कंटिन्यू करता हूँ। तो इस अनुभव से प्रेरित होकर पीटर ने एक गीत तैयार किया जो हिप्पी समुदाय का एक प्रकार का गान बन गया। इसे अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे गाया जाता था और यह समुदाय के बीच गहरी एकता और रचनात्मक का प्रतीक बन गया। बरगद का पेड़ मतलब बनियान ट्री। उस टाइम इस कहानी ने एक रहस्यमय मोड़ लिया जब कुछ वर्ष बाद पीटर अचानक अरम्बोल से गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। स्थानीय लोग और हिप्पी दोस्त के अनुमान लगाए कि वह भारत के गहरे हिस्सों में आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में चला गया होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बरगद के पेड़ ने उसे उच्च उद्देश्य के लिए बुलाया था। तो यह कहानी अरम्बोल की जादुई और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती है। अभी बहुत जबरदस्त व्यू आने वाला है, आपको दिखाता है एकदम सामने ही है।
ये देखिए एकदम मस्त व्यू है ना, ज़बरदस्त। वाह लाजवाब, बढ़िया। और ये रॉक का कलर देखिए आप, एकदम मरून कलर के रॉक्स है। I only want to say magic words. Like, share and subscribe to Rules Boy Pictures. You are Russian? Oh Russian my God. нет. Добрый день, доброе утро. Only. My English very bad, No problem. but I am Mongol. So, From 3 days, from 3 months, no 3 months. 3 3 days. No 3 years. time. Okay. So From time. 3 p.m. you are Time. there. Yes. Okay, Okay. okay. I was in Kalabgut. I was in Ashkelon, and Arambol. This year I am stay in Arambol. Yes, Okay, I like Goa very much. very much. Good weather, good food, good people, and I hope I'll be back. Thank you. Definitely, definitely. I will call you. Then you will come back. You translate on TV? Yes. Yeah, I will do that. I will What? do that. What TV canal? I want to see. Which of the Maybe YouTube? No? YouTube. Really? Yeah. Very much. I like this sweet lakes. Okay, sweet like you Good like. water for me. This Ah. is very salt. Now normal. Okay, yeah. That is the main point actually. Okay, guys. I Yeah, need go. nice to meet you. Okay. Bye. अच्छा बात करते हो, उसको इंग्लिश आता नहीं बट फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश So में बात interest था करने के। बोलने में। वही। वाह बढ़िया एकदम। अभी देखिए एकदम पार्टी का माहौल बन चुका है, सबके टेबल पे बियर आ चुकी है और लाल बत्ती भी। वाह हमारा टाइम अभी तक हुआ नहीं है, जैसे 8 बजेंगे तो अंदर की घंटी बजेगी। दोस्तों आप ये देख सकते हो, एक्चुअली ये आरंबोल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, स्वीट लेक। देखिए एकदम मस्त दिखता है, इसका वाटर का कलर ही अलग है। और देखिए यहाँ पे छोटा सा एक ब्रिज है जो ऊपर जाता है, मुझे लगता है ये सब रेंटेड हट्स के लिए है। तो हम आगे जाके देखते हैं थोड़ा। Yeah, you are YouTuber? Yeah, Israel. you are from Israel? Yeah. Oh, nice to meet you. Lots of people I met from Israel. Wow, yeah. Which place from Israel? Tel Aviv. Tel Aviv. Wow, Tel Aviv. Tel Aviv is the capital, right? Yeah, no, next to it's like Jerusalem. It's the capital. Ah, but it's right. like, So, I kind of the always, capital. yeah. I always make the mistake actually, Yeah. all the time. What's your name? My name is Rupesh Sutar. Hello, my name is Yael. Where are you from? I'm from Goa only. I'm living in south side. Goa. South wow, side. okay, Yeah. cool. From how long you are living in Goa? We came to Goa 2 days ago. 2 years. So, Okay, 2 days ago. And Okay. tomorrow we go to Old Goa and then to Balulim and then to Home Beach. I've been 1 month in India. I've been Okay. to Rajasthan, to Pushkar, Jaisalmer, Jaipur, Oh, then Mumbai, wow. and North. Hampi. And Hampi now, also you have visited. Wow. Aranpur, yeah. Wow. Which place you like most in India? Hampi. Hampi, you know. That was the beautiful caves and all. Have you been there? No, I have not visited actually. No, it was you very should close. go. Yeah, We've been to yeah. Hanuman Festival. It was his birthday. So Yeah, definitely. You came Goa first time? to Goa, yeah. First time you are. How is the Very Goa? fun, very good. Nice beaches, nice people. And before, and how many countries? Other countries, which countries you have visited? In India, No, means other countries. in my life. Wow, I've been to like 20 countries. Okay. I've been to Vietnam, Vietnam. Cambodia, Laos, Thailand, Burma. Oh, I've been wow. to Burma 1 year and a half ago. I've been to Egypt. Egypt also you have I've been visited. to Colombia. I've been Wow. to Italy, France, Cyprus, My God. Spain, Poland, My God. Super. and to Turkey and Georgia. Wow. Yeah, I My like God. Chicago. Almost. You said almost 20 countries you have visited, no? 20. Means you are a traveler actually. Yeah, Yeah. Really big achievement actually. yeah. I like What you are doing job or college? No, I've been to the army for 2 years. I was like a social worker, Okay. and I was a nanny in Israel. Oh. I was babysitting babies. It looks like wolf, na?
That dog. Yeah, it's just That the first time. see that dog looks like a wolf. Same like a wolf. That's why he is very wild actually. What? So goggle mostly Wow, this is good. it You looks have a very nice reference. yeah it looks very good on you. Thank you so much. Subscribe Great. to his channel. Ah okay, but this name is in India also. Yeah. Yeah, this- Osher, it means kush. Yeah. Now you. Where are you from? Yeah, it is going on. I am from Israel. Israel. Oh wow. Just now I met one Israel couple. Yeah, lots of people are coming from Israel. I am a big fan of Israel. You know, because they are so much advanced in technology and all. They had done the discovery of pen drive also. Actually, the Israeli people traveling a lot all around the world. Right. Many people from Israel just Yes, yes. traveling Yes, as yes. a group, as a solo. Yeah, one thing actually about Israel, peoples are very intelligent comparing to others. They think fast and forward, right? So you came in Goa first time. Yeah. How did you like? How is the Goa? Crazy. Crazy thing. What thing about Many crazy? things to do all the time, but the beach is amazing, Beaches you like? and we can find some good places to sit and eat. Right. I think the south is amazing also, Yeah. Comparing to north, but south. the beach is the best. Yeah. The best. Comparing to north, south Goa beaches are very beautiful. South Goa beaches are more beautiful. South Goa beaches. Yeah, like You have Kerala, No. Kodaikanal. I'm saying about Goa. Kerala also very nice. traveling, just You are traveling. only traveler. Yeah, Wow. yeah. You are like I me like only. to be, in India, in the street, travel. Right. Okay. See you. Yeah, bye. Nice to meet you. Where are you from? Italy. Italy. Wow. Yeah. And Very you? nice. I'm from Goa only. From Ah. south side of Goa. Oh, Side right. part. Right. Italy is very beautiful. Yes. Very nice. Especially for rivers and This is palace. TV Goa. TV Goa. The people is very kind. And Right. then there Yes. is Like me. Yeah, like you. Of course. Of course, sea. Yeah. Ocean, sea, And beach. only. And what about dancing? Sea. dancing? Music? Smile across the road. That I understand. No problem. Because your accent is different, right? In Kazakhstan, which language you speak? Usually Russian, but Kazakh language is official state language. State. Kazakh State. language. Kazakh language, yes. Okay, But okay, we okay. usually speak Russian. ओके शाम के टाइम पे यहाँ पे माहौल एकदम ज़बरदस्त रहता है। ये देखिए कितने अच्छे ये ग्रुप्स के लिए स्पेशली अलग टेंट बनाए। ये ग्रुप टेंट से इतना भीड़ हुआ कि इधर Can I ask something from general person? काका एक ये ब्लूबेरी रस एक आणि एक रासबेरी कॉकटेल स्टेज शो चल रहा है, इधर अलग स्टेज शो। क्या बात है, वाह 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 कोच क्या डांस करते हो आप, वाह सुपर सुपर। हेलो यू आर हियर अगेन, You here? व्हाट यू आर डूइंग हियर? Okay. ओके For drinking. I have forgotten. Oh my dear, my God, I also want. दोस्तों अरम्बोल कोई मामूली जगह नहीं है, यह जगह बहुत स्पेशल है जो इसे कुछ ही लोग समझ सकते हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस और स्पिरिचुअल एक्टिविटी में विश्वास रखने वाले। मैं एक ऐसे फॉरेनर लेडी को मिला जो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बहुत विश्वास रखती है, इसके कारण वो अरम्बोल को बहुत मानती है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने की है और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट रहना और आज के वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।